हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज मैं जो आपको टॉपिक सिखाने वाला हूं वो है विमी विश्लेषण के अनुप्रयोग, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फ्रेंड्स, ये टॉपिक क्या चीज है? देखिए, आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस में डायमेंशन समझ ली, डायमेंशनल फॉर्मूले समझ लिए, मतलब आप विमी सूत्र बनाना सीख गए। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आएगा कि इन डायमेंशनल फॉर्मूले का आखिर यूज क्या है। एक यूज तो हम समझ चुके हैं कि इससे हमको ये पता चल जाता है कि जो हमारी राशि है वो किन किन मूल राशियों पर निर्भर करती है। क्या केवल इतना ही है या इससे कुछ हम और भी काम कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, ये जो विमी विश्लेषण वाली मेथड है, विमाएं निकालने वाली मेथड है या विमी सूत्र बनाने वाली मेथड है, इन विमी सूत्रों को बनाकर इनकी सहायता से हम और भी बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, जिनमें से जो मुख्य हैं वो ये 4 मुख्य अनुप्रयोग इनके हमारे सिलेबस में पढ़ना है। तो वो 4 कौन कौन से हैं? पहला है किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, मतलब आपको यदि विमी सूत्र दे दिया जाए तो आप उस राशि का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। जैसे आपको एसआई यूनिट में कोई राशि दी गई है और आपसे कह रहे हैं बताओ सीजीएस में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो भी आप काम इसी विमी सूत्र वाली मेथड से कर सकते हैं। विमी संतुलन द्वारा किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना, आप ये जांच कर सकते हैं कि आपको जो इक्वेशन, जो समीकरण, जो फॉर्मूला दिया गया है वो सही है या नहीं है। और चौथा है विमी संतुलन द्वारा विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना मतलब फॉर्मूला बनाना। तो आप इस विमी विधि द्वारा आपको कई सारी राशि दे दी जाएंगी, तो आप उनसे उनका जो फॉर्मूला है वो भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये 4 मुख्य यूज हैं जो हम 11th में पढ़ेंगे। तो आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको समझाने वाला हूं कि हम इस विमी विश्लेषण वाली विधि से भौतिक राशि का मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं। बाकी हर एक नए वीडियो में मैं आपको ये एक एक तरीका इसके प्रयोग का बताता जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं हम इसका पहला अनुप्रयोग, भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है, मजेदार भी है। देखो, यदि हमारे पास लंबाई जो कि भौतिक राशि है, इसका विमी सूत्र हम जानते हैं, लिखा हुआ है m0LT0। तो इसका मात्रक कैसे बनाएं? तो अभी मैं सीजीएस और एसआई, ये सीजीएस और एसआई तो सिखाऊंगा आपको। इसमें आप देखो, जो विमी सूत्र में राशि 0 घात के साथ आ रही है उसको आप छोड़ दो। क्यों? क्योंकि 0 विमा का मतलब है कि इसमें ये जो राशि है वो इन पर डिपेंड नहीं करती है। तो अब 0 वाले को हम छोड़ देते हैं और बाकी जो बचता है उसका हम मात्रक लिखते हैं। इसके ऊपर जितनी घात होती है वो घात लगा देते हैं। तो देखिए, m हट गया, t हट गया, बचा l मतलब लंबाई। तो लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर। और सीजीएस सेंटीमीटर तो बन गया ना। ऐसे द्रव्यमान का देखो, द्रव्यमान का ये विमी सूत्र होगा, इसमें एल और टी नहीं आना तो छोड़ दो इसको। बचा एम का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम, सीजीएस ग्राम। समय में m0 L0 t, ये दोनों नहीं आएंगे। तो t क्या है? टाइम का ऐसा ही मात्रक सेकंड, सीजीएस मात्रक सेकंड। ये तीनों मैंने इसलिए निकाल लिए क्योंकि आपको m, l और t पर ही तो काम करना है। तो हमको लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक और समय का मात्रक पता होना चाहिए, एसआई भी और सीजीएस भी। अब देखो, इससे थोड़ा सा कठिन देखते हैं। क्षेत्रफल का विमी सूत्र क्या होता है? m0 L2 T0। अभी क्या सीखा? ये 0 वाले हटा दो, क्या बचेगा? l की पावर 2। l मतलब लंबाई का क्या होता है? मीटर।
तो यहां लिख दिया हमने मीटर, घात कितने की थी 2, बन गया मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। अब सीजीएस में जाओ तो मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन देखो, विमी सूत्र हमको पता है, m0 L3 T0, 0 0 हटा दो, बचा क्या L3, L मतलब लंबाई, लंबाई का मीटर, तो मीटर की पावर 3, और सीजीएस में गए तो मीटर किस में हो गया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, पावर 3 आ गई। वेग में देखो, वेग का होता है विमी सूत्र m0 L t-1, ये 0 हटा दो तो क्या बचा L और T, L मतलब लंबाई, लंबाई का मीटर, T मतलब टाइम, टाइम का सेकंड, तो मीटर सेकंड इनवर्स। अब इस इनवर्स को बटे में ले आओ तो मीटर पर सेकंड, तो ऐसे ही मीटर का सीजीएस में सेंटीमीटर सेकंड, तो सेकंड ही होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड। त्वरण का देखो, त्वरण का होता है m0 L t-2, m0 मतलब हटा दो m को, L का मीटर, T सेकंड, सेकंड की पावर -2, इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड बटे में जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में गए तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। समवेग का देखो, अभी तक सब में m0 हो रहा था, अब मैंने एक ऐसा लिया जिसमें m भी आ जाए ताकि आप ये भी सीख पाएं। तो द्रव्यमान m है, L लंबाई है और T टाइम है, तो द्रव्यमान का SI किलोग्राम, लंबाई का मीटर, टाइम का बताओ सेकंड, तो किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स या किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसको बटे करके भी हम लिख सकते थे। सीजीएस में जाएंगे तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अब मैं आपको एक ऐसी राशि दिखा रहा हूं जिसका विमी सूत्र m0 L0 T0 है, विकृति विमाहीन राशि है। तो यदि हमारे पास तीनों ही 0 हो जाएं तो फिर हम मात्रक क्या लिखेंगे, तो हम मात्रक कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका कोई मात्रक होता ही नहीं है, ये एक मात्रकहीन राशि है। अब ये मैंने इसलिए आपसे लिया कि यदि कोई मात्रकहीन राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं है तो उसका भी विमी सूत्र हमको 0 0 करके दिखाना पड़ता है। पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ विकृति का विमी सूत्र क्या है, तो ये मत लिखाना कि होता ही नहीं है, क्या लिखेंगे हम m0 L0 T0, क्योंकि विमी सूत्र में क्या हमने सीखा है, जो राशि नहीं होगी उस पर 0 की पावर हम लगा देते हैं। तो इस प्रकार आपको जाए उसमें m, L और T में आप ये सारे इनके मात्रक लिखेंगे तो वो उस राशि का मात्रक बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप सीख गए हैं किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे मात्रकों की पद्धति बदलना। तब तक बहुत मन लगाकर पढ़िए। नमस्कार।